गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सोहन शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैथ विद सोहन शुक्ला पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आपको प्रतिशत पढ़ा रहे थे, प्रतिशत में इसके पहले जो नेक्स्ट डे क्लास हुई थी, नेक्स्ट डे जो टॉपिक हुआ था आपका शुगर और राइस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब हम लोगों का जो अध्ययन करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन अध्ययन करेंगे, जो हमारा टाइप होगा मिल्क वाटर और अल्कोहल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं। जैसे कहते हैं दूध में इतना एक मिश्रण ले लेते हैं, मिश्रण में जो इतना मात्रा दूध का है, इतना मात्रा पानी का है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, जो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया है कि 60 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में, आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया जा रहा है आपको कि 60 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में 10% क्या है, पानी है। तब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 25% हो जाए। ठीक है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते, पहले हम लोग बेसिक तरीके से क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं। बेसिक तरीका क्या भाई, टोटल मात्रा कितनी है, टोटल जो मात्रा वो कितने लीटर की है, 60 लीटर की। टोटल जो मात्रा वो कितने लीटर की, 60 लीटर की। 60 लीटर में दो स्थितियां क्या क्या है भाई। 60 लीटर में, 60 लीटर में अगर देखा जाए तो पानी है और क्या, दूध है, दूध है और पानी है। पानी कितना है, 10%। अगर पानी 10% है, दूध कितना होगा, 90% होगा। अगर 60 लीटर में 10% पानी है तो पानी कितना लीटर है, 6 लीटर है। तो दूध कितना होगा, 9 6 54, 54 लीटर क्या होगा आपका, दूध होगा। ध्यान देना, कहा किसकी मात्रा मिलाई जा रही है, कितना पानी मिलाया, कितना किसकी मात्रा मिलाई जा रही है, पानी की। यानी कि प्रारंभ में 6 लीटर क्या था, पानी था। अब पानी की मात्रा क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए दूध की मात्रा पहले भी 54 लीटर थी, अब भी कितनी है, 54 लीटर है। तो अगर ये देखा जाए तो पानी और दूध का रेशियो बन रहा होगा ना, तो पानी और दूध मिला दिया जाए टोटल मिश्रण होता है। तो पानी अगर देखा जाए तो पानी की मात्रा 6 + 1 हो गई, दूध की मात्रा कितनी, 54 लीटर ही है। कहा गया पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 25% हो जाए। अगर उस मिश्रण में पानी की मात्रा 25% होगी तो दूध की मात्रा कितनी बचेगी, 75% बचेगी। 75 25 अगर टोटल मिलाएंगे तभी तो 100% टोटल मिश्रण होगा। अगर 25% पानी है तो 75% क्या होगा, दूध होगा। 25 × 25, 25 × 75, 3 का गुणा इनके साथ होगा तो मान कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 का गुणा इनके साथ होगा, कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 प्लस में कितने की 3 बराबर कितने की, 54 की। तो अगर 3x बराबर कितना हो जाएगा, 36 के 18 ले जाकर के क्या कर देंगे, घटा देंगे तो मान कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 12 तिहाई, x बराबर कितने की, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कितना लीटर पानी मिला दिया जाए, तो 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा कितनी हो, सॉरी 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आइए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यूनिट मेथड से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं या अनुपातिक रेशियो से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग उस तरीके से अध्ययन करते हैं। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको, रफ करने के बाद देखते हैं क्या होगा। अगर हम दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो टर्म क्या बनेगा, दूध, इधर क्या बनेगा, पानी। प्रारंभ में पानी का प्रतिशत कितना है, 10% है। दूध की मात्रा कितनी है भाई, 90% है। कहा गया पानी की मात्रा कितनी हो जाए, 25% हो जाती है, कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ध्यान देना एक बात, क्या ध्यान देना, अगर हम अनुपातिक रेशियो में बदल लें तो 10 1 कम 10 और ये कितना हो जाएगा, 10 9 90, 25 1 कम 25, 25 पर कितना हो जाएगा, 25 के 75 के। पानी की मात्रा क्या होगी जा रही, मिलाई जा रही है। तो अब दोनों स्थितियों में दूध की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी ना। पहले स्थिति में 9 यूनिट दूध की मात्रा, दूसरे स्थिति में 3 यूनिट दूध की मात्रा है। अगर जिसकी मात्रा मिलाई जाएगी वो मात्रा बराबर तो नहीं हो सकती ना, वो तो घट बढ़ रही है भाई। पहले मान कुछ और था, अब बढ़ करके मान कुछ और हो रहा है। लेकिन जिसकी मात्रा नहीं मिलाई जा रही है वो मात्रा पहले में भी वही रही होगी, दूसरे में भी वही रही होगी। तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, अगर इसमें 3 से गुणा कर दें तो इसी का अनुपातिक मान ये भी इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या मान बराबर हो गया, 3 × 3 कितना मिलेगा, 9, ये कितना, 9 और 1 कितना हो गया, 10 के। टोटल यहाँ मिश्रण बना देते हैं।
दूध और पानी मिला दिया जाए तो कितना होगा, मिश्रण होगा। तो 9 और 1 कितने यूनिट के, 10 के। और ये कितना, 3 गुणे 3 9 के, और 3 गुणे 1 कितने के, 3 के। तो 9 और 3 कितने के, 12 के। तो पहले टोटल जो मिश्रण था 10 यूनिट का, वो 10 यूनिट जो था कितने लीटर के बराबर था, 60 लीटर के बराबर था। तो मिश्रण में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 2 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। जो मिश्रण में 2 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, 60 गुणे में 2 बटे में कितने के, 10 के। 0 से 0 कैंसिल, कितने की, 12 लीटर की। तो पानी की मात्रा किसकी वजह से बढ़ोतरी हुई है, पानी मिलाने की वजह से बढ़ोतरी। पानी की मात्रा कितनी मिलाई गई है, 12 लीटर मिलाई गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि 700 मिलीलीटर मिश्रण में, यानी 700 ml मिश्रण में 20% क्या है, अल्कोहल है। इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल और मिलाया जाए ताकि अल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए, 30%। अल्कोहल और पानी की ही बात हो रही है। ठीक है, अनुपातिक रेशियो से ही क्वेश्चन बना लेते हैं। पहले कितना था, लिख लेते हैं अल्कोहल, उधर लिख लेते हैं पानी की। ठीक, अल्कोहल कितना है, 20% है। अगर अल्कोहल 20% है, पानी कितना रहा होगा, 80%। टोटल मिश्रण कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, नहीं रहा होगा, रहा ही होगा। इनको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस इतना जान लो कि 20 और 80 टोटल 100 मिश्रण। ठीक है, फिर कहा गया कि अल्कोहल कितना हो जाए, 30% हो जाए। तो ये कितना बचेगा, पानी 70% बचेगा। ठीक, अगर हम कैंसिल करें 20 से कम 20, 20 चौक 80, इनको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 और 7 मिलेगा। अल्कोहल की मात्रा मिलाई जा रही है, तो अल्कोहल की मात्रा को हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। हमें किसकी मात्रा बराबर करनी है, पानी की मात्रा बराबर। अगर पानी की मात्रा बराबर करनी है तो इसमें किससे गुणा कर दें, 7 से। इसमें किससे गुणा कर दें, 4 से। अब ये मान बराबर हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28। ये अब 7 से इसमें गुणा हुआ तो इसमें भी किससे गुणा होगा, 7 से। इसमें 4 से गुणा हुआ तो इसमें भी किससे गुणा होगा, 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, 7। ये कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 के। अब कितना हो जाएगा भाई, अगर हम मान निकालते हैं तो 28 और 7 कितने के, 35। ये कितना हो जाएगा, 28 और 12 कितना हो जाएगा, 28 2 30, 10 कितने के, 40। ठीक, 35 रेशियो जो मान है वो कितने लीटर के बराबर, कितने ml के बराबर था, 700 ml के बराबर। कितने की बढ़ोतरी हुई है, 5 ml की, 5 रेशियो की। तो 5 रेशियो बराबर कितने के, 700 गुणे में 5 बटे में कितने के, 35 के। 35 से कम 35, 35 गुना 70 के, 5 दूनी 100 ml। कितना अल्कोहल मिला दिया जाए, तो 100 ml अल्कोहल मिला दिया जाए तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए हो तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन को समझ लो कि बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक तरीके से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्थिति क्या थी भाई, मिश्रण टोटल कितना था, 700 ml का। 700 ml का टोटल मिश्रण था, तो इसमें अल्कोहल कितना था, पहले 20%। 20% क्या था, अल्कोहल था। तो पानी कितना रहा होगा, 80%। ठीक है, अगर 20% था तो कितना था भाई, 700 का अगर 20% हम निकाल दें तो मान कितना मिल जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 7 दूनी 14, 140 ml मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 560 ml मिलेगा। ठीक, कहा गया अल्कोहल की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए, 140 ml पहले था, मान लेते 1 यूनिट बढ़ा दी जाए, जो कितना 560। ये तो फिक्स, इसमें बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है। कितना भाई, ये कितना हो जाए 30%, तो कितना बचेंगे 70%। 0 से 0 क्या हो, कैसे इनका गुणा इधर कर लो, इनका गुणा इधर कर लो। मान कितना हो जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो मान कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा। ध्यान देना, डायरेक्टली 0 मिलेगा, 7 चौक 28, 2 मिलेगा, 7 एकम 7 2 9 के, प्लस में कितने के, 7x के, बराबर कितने के, इनका गुणा इनके साथ हो जाएगा। 0 मिलेगा, 3 छक 18, 1 मिलेगा, 3 पच्चे 15, 1 16। ले जा करके घटा लेते हैं। अब घटाएंगे तो 7x बराबर कितने के, 1680 माइनस में कितने के, 980 के। 0 से 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 16 में से 9 जाएगा कितने के, 7, 7
तो 7 से 7 कैंसिल, एक्स बराबर कितने की 100 ml, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो बेसिक तरीके से भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा आप 2 क्वेश्चन में देखा वैसे क्वेश्चन और देख लेते हैं। 400 ग्राम चीनी के मिश्रण में 40% क्या है, चीनी है। मिश्रण में कितना चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 50% हो जाए। कहीं कहीं लिख देता आधी हो जाए। ठीक, अब ध्यान देना, इधर लिख लेते चीनी, इधर क्या लिख लें, पानी। ठीक, चीनी के मिश्रण में कितना 40% चीनी है। अगर 40% चीनी है तो 60% क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। फिर कितना हो जाए 50%, अगर ये 50% हो रहा है तो ये भी कितना होगा, 50% होगा। ठीक, किसकी मात्रा मिलाई जा रही है, चीनी की मात्रा मिलाई जा रही है। अगर चीनी की मात्रा मिलाई जा रही है तो चीनी की मात्रा बराबर नहीं होगी। कैंसिल करके जो देख लो तो कितना मिलेगा, 20 दूनी 40, 20 तिहाई कितने के 60 के, 50 50, ये टर्म मिल रहा है। हमें चीनी की मात्रा मिलाई जा रही है, ये तो मात्रा बराबर नहीं हो सकती। मात्रा क्या बराबर होगी, मात्रा ये बराबर होगी। इनको मात्रा को बराबर करना होगा तो इसमें किससे गुणा कर दे, 3 से। इसमें भी किससे गुणा करना होगा, 3 से। तो 3 2 कितना हो गया, 5 रेशियो, और 3 कितना हो जाएगा, 6 रेशियो के। 5 रेशियो जो मान है वो कितने ग्राम के बराबर है, 400 ग्राम के बराबर है। तो कितने का अंतर मिल रहा है, 1 रेशियो का। 1 रेशियो बराबर कितने के, 400 गुणे में कितने के, 1 बटे में कितने के, 5 के। 5 अट्ठे 40 के, मान कितना मिलेगा, 80 ग्राम के। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन को लगा लीजिए, नहीं लगा पा रहे हो तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बताया गया बेसिक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का था कितना, 400 ग्राम। अब अगर 400 ग्राम है तो 400 ग्राम में कितना, 40% क्या है, चीनी है। अगर 400 ग्राम में 40% चीनी है तो 60% क्या है, तो पानी है। 60% अगर पानी है तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 160 ग्राम ये हो जाएगा। 6 चौक 24 यानी 240 ग्राम ये हो जाएगा। तो 160 ग्राम चीनी है, कहा गया चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जाए, मान लेते हैं x मात्रा चीनी की मिलाई जाए, बटे में कितने के 240। चीनी कितनी हो जाए, 50%। अगर 50% चीनी हो जाए 50% क्या होगा, पानी भी होगा। 50 से 50 कैंसिल, 1 अनुपात 1 का अनुपात बनेगा। इनका गुणा इनके साथ कर लो, इनका गुणा इनके साथ कर लो। मान कितना मिल जाएगा, 160 प्लस में x बराबर कितने के, 240 के, ले जाकर के घटा लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 0 मिल जाएगा। 14 में से 6 जाएगा कितने के, 8 6 14 यानी कितना मिल जाएगा, 80 के 80 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर कितने के, 80 ग्राम के। यानी कि चीनी की मात्रा कितनी मिलाई है, 80 ग्राम की मिलाई है। ठीक है, आ गया समझ में। आइए एक स्टेप और बढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, क्वेश्चन दिया गया कि 20% वाले अल्कोहल के एक मिश्रण को 40% वाले अल्कोहल के दूसरे मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में 30% क्या हो, अल्कोहल हो। मिश्रण कितने टाइप के, 2 टाइप के, पहला और दूसरा। पहले में कितनी मात्रा है, 20% है। दूसरे में कितनी मात्रा है, 40%। मिला दिया जाए कितना परसेंट ओवरऑल हो जाता है, 30%। एलिगेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। निकाल लेते हैं मान कितना, अनुपातिक किस अनुपात में मिलाया जाए प्राप्त मिश्रण में 30%, भाई निकाल लेते हैं। 40 में से 30 जाएगा कितना मिलेगा, 10। 30 में से 20 जाएगा कितना मिलेगा, 10। मान कितना मिल जाएगा, एक अनुपात है। यही आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा करके आप क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक ये सिंपल क्वेश्चन थे, आप लोग आसानी से सॉल्व कर रहे थे। अब थोड़ा सा और लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नोट करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन दिया गया आज का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 15 लीटर नमक और पानी के घोल में 4% क्या है, नमक है। मिश्रण को गर्म करके 3 लीटर पानी क्या कर दिया जाता है, वाष्पित कर दिया जाता है। तो मिश्रण में नमक की सांद्रता कितनी होगी, आइए सॉल्व करते हैं।
भाई टोटल क्वांटिटी ना, टोटल मिश्रण कितना था, 15 लीटर का था। 15 का कितना प्रतिशत नमक है, 4% बराबर। अब अगर 3 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता तो बचेगा टोटल मिश्रण कितने, 12 के। इसमें नमक की सांद्रता कितनी है, मान लेते हैं x%। ठीक, नमक की सांद्रता ही निकाले, नमक की सांद्रता कितनी मान लेते हैं, x% की। अब अगर हम ला करके सॉल्व करते हैं तो मान कितना इधर हो जाएगा, यानी 15 गुणे में कितने के, 4 बटे में कितने के, 12 बराबर कितने के, x के। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3 3 25 15, मान कितना मिलेगा, x बराबर कितने प्रतिशत के, प्रतिशत के। ठीक है, क्लियर है। एक बात, एक तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई, आप तो बेसिक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे इस तरीके से। ठीक है, अगर हमें निकालना होगा, क्या मान निकालना हो कि एक एग्जांपल समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझेंगे। अगर हम कह दें कि a बराबर x इंटू वाई के, ऐसे टर्म बना दें, a बराबर x इंटू वाई के। ठीक, अगर हम a को फिक्स कर दें, a को क्या कर दें, फिक्स कर दें, यानी कि a को फिक्स करने का मतलब कितना हो जाएगा, a को फिक्स करने का मतलब कितना हो गया, a को हम कितना मान लें, अगर हम a को 120 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक को 15 मान सकते हैं, दूसरे को 8 मान सकते हैं, 15 × 120। ठीक है, अगर हम x की मात्रा को घटा लें, इनको कितना मान लें, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तब भी तो मान हमें कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है, 120 मिल रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम x की मात्रा को कम करेंगे तो y की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम x की मात्रा बढ़ाएंगे तो y की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, बात समझ में है, कि वही टर्म मिल रहा है। अगर हम कह दें दोनों का अनुपातिक रेशियो बदल लो, तब क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपातिक रेशियो बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 के, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 के। अब स्थिति ये चलती है कि अगर इधर देखा जाए तो 5/4 इधर कितना हो रहा है, 4/5 के, यानी कि ये एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, अपोजिट टर्म, अपोजिट रिलेशन रख रहे हैं ना। यानी अगर एक नोट बना दिया जाए, नोट बना करके आपसे कह दिया जाए, अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है तो उनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणनखंड कांस्टेंट हो तो जो उनका रेशियो होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। जैसे अगर हमें निकालना है, निकालने क्वांटिटी ऑफ साल्ट, क्वांटिटी ऑफ साल्ट बराबर कितने के, टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज का। क्वांटिटी ऑफ साल्ट यानी नमक की जो हमें मात्रा वो प्राप्त मिलेगी वो किस पर, टोटल क्वांटिटी में, और क्या होगा उनका प्रतिशत जो गुणनखंड होगा, टोटल क्वांटिटी में प्रतिशत गुणनखंड निकालेंगे तो हमें क्वांटिटी ऑफ साल्ट निकल के आएगा। अगर क्वांटिटी ऑफ साल्ट फिक्स है तो हम कह सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी थी, 15 यूनिट थी। 15 यूनिट से घट करके कितनी हो गई थी, 3 यूनिट घट गई, 12 यूनिट। अगर इनका मान निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4। तो अगर टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो है, टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना मिल रहा है, 5/4 के, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यानी कि सॉरी जो इसका प्रतिशत मान है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 4 रेशियो बराबर कितने के, 4% के, 5 रेशियो बराबर कितने के, 5%। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन पे और इसका अध्ययन करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि एक घोल में 12% चीनी है, इसमें से 18 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तब उसमें चीनी की मात्रा 18% रह गई, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। मिश्रण का मान पूछा गया है, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। ठीक है, अगर हम कहते हैं भाई टोटल क्वांटिटी, मिश्रण मानते हैं, टोटल क्वांटिटी का कितना प्रतिशत, 12% क्या है, चीनी है। अगर टोटल क्वांटिटी में से 18 लीटर हटा दिया जाए तो कितना प्रतिशत हो जाता है, 18% रह गई, मतलब 18% हो गई कह सकते हैं। ठीक है, अब मान क्या हो जाएगा भाई, अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल क्वांटिटी का 12% अगर हम कैंसिल करना चाहें, यहाँ अगर का है तो का से का कैंसिल हो सकता है, का से का कोई दिक्कत नहीं है,
टोटल क्वांटिटी 12% और रेशियो कैंसिल कर देते मान कितना मिल जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18 के, तो मान कितना हो जाएगा 2TQ बराबर 3TQ बराबर 18 3 कितने के 54 के, 54 को इधर कर लो, TQ बराबर कितने के, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या जैसे तरीका बताया गया था, जो दूसरा तरीका बताया गया था, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो दूसरा तरीका बताया गया था, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ शुगर फिक्स है बराबर टोटल क्वांटिटी इंटू प्रतिशत के, यही टर्म था। क्वांटिटी ऑफ शुगर की अगर हम बात करें, क्वांटिटी ऑफ शुगर जो आपका है वो फिक्स है। अगर क्वांटिटी ऑफ शुगर फिक्स है तो टोटल क्वांटिटी के टर्म में प्रतिशत रेशियो कितना दिया गया, 12% से कितना हो जाता है 18%, यहाँ कितना था 12% से कितना हो जाता है 18% के, यानी कि अगर कैंसिल कर दें तो मान कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 6 3 18 के, तो टोटल क्वांटिटी का मान कितना मिलेगा 3:2, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो जब कितना उड़ाया गया था भाई, पहले टोटल क्वांटिटी 3 रेशियो की थी, अब टोटल क्वांटिटी कितने रेशियो की, 2 रेशियो, कितना उड़ाया गया 1 रेशियो बराबर कितने के 18 के। तो पूछा गया प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में कितना रेशियो 3 रेशियो के, 3 रेशियो बराबर कितने के 18 गुणे में 3 18 3 54 के, ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पेपर में आपको सॉल्व करना होगा तो ऐसे चाहे सॉल्व करिए आप क्वेश्चन को, या क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए, आपको इजीली आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, दिया क्या क्या क्वेश्चन कि ताजे फल में 68% क्या है, पानी है, जबकि सूखे फल में 20%, सॉरी ताजे फल में 68, ध्यान देना ताजे फल में 68% पानी है, जबकि सूखे फल में, ठीक है। क्वेश्चन दिया 120 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या दिया गया था कि ताजे फल में 68% क्या पानी है, जबकि अगर सूखे फल की बात करते हैं, सूखे फल में कितना परसेंट पानी, 20% पानी है। तो 120 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम बात कर दें क्वांटिटी ऑफ फ्रूट फिक्स बराबर कितने के, टोटल क्वांटिटी इंटू कितने के प्रतिशत के। क्वांटिटी ऑफ फ्रूट क्या है, फिक्स है। जब क्वांटिटी ऑफ फ्रूट क्या है, फिक्स है, तो टर्म क्या मिल रहा है, पर प्रतिशत 68% पानी है तो 32% क्या रहा होगा, फल रहा होगा। सूखे फल में 20% पानी है तो फल कितना रहा होगा, 80% रहा होगा। अगर हम कैंसिल कर ले तो मान कितना मिलेगा भाई, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80 के, टोटल क्वांटिटी का रेशियो कितना रहा होगा, 5:2 के, 5:2 के, 5 रेशियो का मान दिया गया। 5 रेशियो बराबर कितने के, 120 किलोग्राम की। 5 रेशियो बराबर 120 किलोग्राम के, तो 2 रेशियो बराबर कितने के, 120 गुणे में 2 बटे में कितने के 5 के, तो मान कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12 5 24, 24 दिन 48 किलोग्राम। तो 120 किलोग्राम ताजे फल से कितना किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, 130 किलोग्राम, सॉरी 48 किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। आइए बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल फल ताजा फल कितना है, 120 किलोग्राम, ठीक है। ताजा फल कितना 120 किलोग्राम है, उसमें कितना परसेंट पानी, 68% पानी है, फल कितना रहा होगा, 32% रहा होगा। कितना फल प्राप्त किया जाता है, मान लेते हैं सूखा फल मान लेते हैं x किलोग्राम प्राप्त होगा। कितना परसेंट पानी, 20% और फल कितना होगा 80%। अगर हम सॉल्व कर ले 80 को इधर लेके, ये 32% था, परसेंट से हटा तो कोई बात नहीं, मान कितना हो जाएगा 120 गुणे में 32 बटे में कितने के 80 के, 16 पंचे 80 के, 16 दूनी कितने के 32 के, इसको कैंसिल कर लेते हैं, मान कितना मिलेगा 24, 24 दूने कितने के 48 किलोग्राम। x बराबर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 48 किलोग्राम। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन देख लिया है, ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।